कहानी है जिन्नू की, जो एक पुराने घर में रहने आया जहां डर के सिवा कुछ भी नहीं था। इस कहानी का मकसद है जिन्नू का उस घर से किसी भी तरह बाहर निकलना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हल्की सी भूतिया म्यूजिक बजती है। जिन्नू जब इस घर में नया आया तो नीचे जंगल जैसा बेसमेंट था। वहाँ उसने देखा सब खिड़कियों पर अजीब सी खामोशी थी। अपनी सुरक्षा के लिए जिन्नू ने गेट से एक रस्सी ली और दरवाजे पर बांध दी। जब वो सुबह उठा उसने देखा रस्सी हिल रही थी, धीरे धीरे और रोज की तरह नहीं। जिन्नू घबराया, कमरे से बाहर चला गया। उसने देखा एक वेटर है जो कुछ सामान लेकर जा रहा था। वो आगे बढ़ा लेकिन अचानक रुक गया। उसने सीढ़ियां देखी, वहाँ कोई खड़ा था। वो दीवार की तरफ देखने लगा, दीवार हिल रही थी। जिन्नू ने उसे नजरअंदाज किया और आगे चला गया। उसने देखा पाइप हिल रहे हैं, दीवार पर लगी तस्वीरें भी कांप रही हैं और लाइटें बार बार ऑन ऑफ हो रही हैं। हर चीज हिल रही थी। जिन्नू ने नीचे देखा, गेट के पास कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। वो और कोई नहीं बल्कि ढोल बजाने वाले थे। जिन्नू ने अपना सामान उठाया और भागने लगा, लेकिन सामने एक बूढ़ी औरत अपने गेट के सामने खड़ी थी। वो जल्दी से उसके घर में घुस गया। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिन्नू ने उसे सब कुछ बता दिया। वो मुस्कुराई और बोली, डरो मत बेटा। उसने खाना ला कर दिया। जिन्नू ने घड़ी देखी, देर हो चुकी थी। वो फौरन वहाँ से निकल गया। रास्ते में फिर लाइटें बंद और चालू होने लगी। जिन्नू घबराया, दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी उसने देखा एक लड़की और एक भूरे बालों वाला आदमी उसका बैग लेकर भाग गए। वो दौड़ा, दरवाजा खोला पर वहाँ कोई नहीं था। फिर वही ढोल बजाने वाले आ गए। कुछ लड़कियां कमरे में खाना लेकर अंदर गईं। जिन्नू वहाँ से भागता हुआ रेस्टोरेंट पहुंचा। उसने देखा रेस्टोरेंट में अलग अलग तरह के खाने बन रहे हैं। शेफ ने उसे कपड़े पहनाए और काम पर लगा दिया। जिन्नू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खाने के टाइम पर वो सोच में डूबा रहता था। वो अंदर से खुश भी था और डरा हुआ भी। जब वो बाथरूम में गया तो देखा दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद हिल रही है। वो कुछ नहीं समझ पाया। तभी नीचे का सुराख खुला और उसमें से कई हाथ निकलने लगे। वो उसे खींचने की कोशिश करने लगे। जिन्नू पीछे हटा, एक जोरदार लात मारी तो वो हाथ पीछे हट गए। डर के मारे जिन्नू वहीं बाथरूम में सो गया। सुबह शेफ आया और उसे फिर किचन ले गया। वहाँ जिन्नू ने शेफ के मालिक को देखा और उसके पीछे भागा। जब वो ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने उसे देखा और जाकर उसके कदमों में गिर गया। फिर उसे बेटे की तरह गले लगा लिया। इसके बाद जिन्नू वापस रेस्टोरेंट गया। फिर वो बाथरूम में गया, दीवार मापी और वही साइज था जो उसने रात में देखा था। जिन्नू दौड़कर रेस्टोरेंट में गया, टेबल पर चढ़कर चिल्लाया, इस रेस्टोरेंट में खतरा है, तुम लोग यहाँ से जल्दी भागो। सब हंसने लगे। रेस्टोरेंट वालों ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। वो अपने कमरे लौटा। वहाँ से रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी जुटाने लगा। तभी वही ढोल बजाने वाले आ गए। अंदर शेफ और कारीगर नाच रहे थे। अचानक वही दृश्य शुरू हुआ। पाइप हिलने लगे, पानी फूटने लगा, लाइटें झिलमिलाई। ज्यादा शोर से जिन्नू ने अपने कान बंद कर लिए। तभी खिड़की का एक टुकड़ा उसके पेट पर लगा। वो जमीन पर गिर गया। जब वो उठा और बाहर देखा, सारी खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। जिन्नू डर के मारे पीछे गिर गया। वो दीवार पर कुछ लकीरें खींचने लगा और एक जहाज जैसा निशान बनाया। फिर धीरे से वहाँ से निकल गया। रास्ते में उसे दीवार में एक छोटा सुराख देखा। जब उसने कपड़ा हटाया तो अंदर कोई अजीब चीज थी, जैसे गोश्त दीवार पर चिपका हुआ हो। वो घबराया, एक प्लेट उठाई और उसे हटाने की कोशिश की। तभी वही भयानक दृश्य फिर शुरू हो गया। लाइट बंद हुई, पाइप हिले, हवा में एक डरावनी आवाज गूंजी। जिन्नू डर के मारे भाग गया। उसी वक्त घर की मालकिन आई। दीवार पर वो गोश्त देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जिन्नू एक कमरे में घुस गया। वहाँ लोग अजीब तरह के नशे कर रहे थे। वो बाहर जमीन पर सो गया। फिर घबराया और अंदर गया। किसी को कॉल मिलाई पर नेटवर्क नहीं मिला। वो गुस्से में सब पर चिल्लाने लगा। ब्रश उठाकर सब चीजें तोड़ दी। फिर वो अपने कमरे लौटा और सोचने लगा, आखिर मैं यहाँ से निकलूं कैसे? वो बिस्तर पर लेटा था, ऊपर छत को देख रहा था। अचानक ऊपर की लाइट घूमी और धड़ाम से टूटी, बिस्तर पर गिर गई। जब उसने ऊपर देखा, दो बूढ़ी औरतें खड़ी थीं। जिन्नू ने उन्हें अनदेखा किया और अपना काम करने लगा, पर फिर गुस्से में चीखा। बूढ़ी औरतें हैरान रह गईं, सोचने लगी इसे क्या हो गया। वो अजीब हरकतें करने लगा। गुस्से में अलमारी को धक्का दिया और पीछे एक सुरंग खुल गई। बूढ़ी औरत और जिन्नू दोनों हैरान। जिन्नू डर के पीछे हटा पर फिर उस सुरंग में घुस गया। अंदर सब कुछ अंधेरा था। वो बहुत अजीब महसूस कर रहा था। आखिर ये जगह है क्या? बाहर लोग दरवाजा पीटने लगे क्योंकि बूढ़ी औरत ने सबको बता दिया था। लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आए और सब हैरान रह गए। अंदर एक ऑक्टोपस जैसी चीज थी। जैसे ही जिन्नू ने हाथ आगे बढ़ाया, वो उसे खींचकर अपने अंदर ले गई। अंदर नीली रोशनी फैल गई और वो चीज जिन्नू को अपने साथ ले गई। तब से उस घर में सन्नाटा है। सब खुश रहते हैं, कोई आवाज नहीं और फिल्म यहीं खत्म होती है।